ओम 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 अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री। कुल 54 चीजें बताई गई है, जिसमें प्राधान्यतः ईश्वर की प्रमुख उपस्थिति दर्ज कराई गई है। और आज अगर 10वें अध्याय का गीता ज्ञान यज्ञ यहाँ संपन्न होता है, तो अगली बार से 11वां, इसमें 55 श्लोक है। और 12वां के तो क्या कहना है, जितना कम कहे। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मौसानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरा। और मैं सारे छंदों में गायत्री हूँ। गायंतम त्रयी इति गायत्री। अब 3 बार गाना है, मतलब क्या करना है देखो। 3 काल से दूर जाना है। दिन के भी 3 प्रमुख चीजें होती है, सुबह दोपहर और शाम। और गायत्री जो 12 इंटू 9 108, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, आज खत्म करना है। तो स्वाभाविक है कि 12 रुद्र 9 आदित्य, और उसका बहुत बड़ा साइंस है। गायत्री विज्ञान पे आप जानते हैं, परिवार के परिवार लोगों ने लगा दिए है। आयुष्यात काही पण एक निवडायचं आणि त्याला श्रद्धेने धरून ठेवायचं, हे फार महत्वाचं आहे। और मार्गशीर्ष महीना जो है दिसंबर जनवरी, वहां उत्तरायण आ जाता है उसके बीच में। तो साधना की पूर्व तैयारी और साधना की शुरुआत उत्तराखंड उत्तरायण, माफ करना, ये मार्गशीर्ष महीने की विशेषता है। आप 13 तक धूम करोगे, बोलोगे कल से उत्तरायण चालू हो रहा है, साधना करेंगे, ऐसा थोड़ी होता ना। तो इसलिए दिसंबर जनवरी जो मार्गशीर्ष ऋतु में आता है, उसमें भगवान की प्रमुख उपस्थिति है। और ब्लॉसमिंग के बारे में ऑलरेडी बताया है आपको कि हमारा सदाबहार रहना चाहिए, दिल दिमाग शरीर। अपन देखा है पहले कि सी मिजरीज सराउंड अस, बट वी कैन रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। हाँ, हो सकता है
आपको आपके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस ठीक ना रहे, आप जो भी कर रहे हो उसमें, तो तोलना नहीं है ना। कल कल था, आज आज है, आने वाला कल रहेगा, है ना। और ये प्रीचिंग वेचिंग पूरा बंद करो, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे अनुभव बहुत पक्के होते जा रहे हैं जीवन के। अब भगवान की परीक्षा ऐसी है, मैं 12वीं लेता हूँ, सीबीएसई बोर्ड। मेरे फाइनल प्रैक्टिकल्स की डेट आई है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। एक, इसलिए बता रहा हूँ कि मिजरीज विल सराउंड यू। आधीच उल्हास, त्याच्यातून फाल्गुन मास. कोणालाच काही सांगता येत नाही. माझी आपल्या प्रत्येकाची गलतफहमी असते बरं. मेरा भी बहुत गलत ये था कि मैं बच्चों को मॉरल एजुकेशन देता हूँ, बचपन से लगता था। उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बाल विकास लिया तो हमको तुरंत ऐसा लगने लगता है कि रामकृष्ण परमहंस के बाद हमारा ही जन्म हुआ है. भ्रमाचे भ्रांतीचे भोपळे जोपर्यंत फुटत नाहीत आयुष्यात, तोपर्यंत सत्याला आलिंगन आपण देऊ शकत नाही. मी संपूर्णपणे, माझा विश्वास है किसी को नहीं हजम हो सकते, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग होती है बाहर की है, और बाहर की परिस्थिति से आदमी नापने की कोशिश करता है अपने लिए जीवन में, जो कि सरासर गलत है. फ्रेंड्स, वी आर buried अंडर द लोड ऑफ illusions. We must understand illusion as illusion. तो फुगा फुगवायचा याच कॉन्सेप्टने की त्यातली हवा जाणार एक दिवस. काही क्षण, काही तास तुम्ही धरून बसता का अहंकार त्याचा. एवढी मोठी ताकद लावली, काय मेली हवा चालली गेली फुग्यातली. We have seen that Lord is present in creative argumentativeness, but the whole problem is in spirituality or anywhere we lose creative argumentativeness. We only argue. In the creative argumentativeness, we don't prove supremacy. In only argumentativeness, we try to prove supremacy. करून बघा. नवरा बायकोचे असो, बहीण भावाचे असो, विद्यार्थी शिक्षकाचे असो, एम्प्लॉई बॉस त्याचे असो, आपण नेमकं काय, मी कालपासून सांगतोय, काय आपल्याला प्रूव्ह करायचं, आपल्याला काय एक्झॅक्ट करायचं आहे. ही क्लॅरिटीच नसते. म्हणून वी आर अनेबल टू मेंटेन द फ्लॉवरिंग सीझन इन आवर लाईफ. एवढ्यासाठी एवढं सांगितलं की माहिती आहे, पण असं राहत का नाही, असं का बहारदार होत नाही. द्यूतम छलयतामस्मी तेजस्तेजस्विनामहम जयोस्मी व्यवसायोस्मी सत्वम सत्ववतामहम. द्यूतम छलयतामस्मी. मी मुद्दाम ट्रान्सलेशन वाचत नाहीये, आज संपायचं आपल्याला आहे. पुढे कधीतरी पूर्ण 10वा आणि 11वा एकदम वाचू, किंवा जिथपासून
जो पर्यंत वाचायच्या कारण अर्थ सरळ आहे त्याचे अगदी आणि शब्दार्थ सुद्धा सरळ आहेत. द्यूतम चलतामस्मि, या इस वाक्य से मुझे बहुत दिन तकलीफ थी और मैं कुछ कुछ ये स्टैंजा छोड़ देता था जब भगवत गीता का अध्ययन करने का मौका मिलता था. मन को पटता नहीं कि द्यूत में भगवान हो ही कैसे सकते हैं. उसके बाद चिंतन मनन, भगवान के आशीर्वाद, साधु संतों के सुवचनों का सुपरिणाम. अमंग द गैम्बल्स और डिसेप्टिव गेम्स, I am the dice. See, Bhagavan Krishna is related as depth psychologist, as you all know. He is indeed regarded as a depth psychologist. ये पूरा जो बैकग्राउंड चल रहा है हमारे लिए तो ठीक है, अर्जुन के मन में द्यूत, किंबहुना आपके मन में भी महाभारत भगवत गीता के वक्त ऐसा शायद ही मौका आता होगा कि द्यूत का स्मरण ना हुआ हो. आता उद्या जर लॉर्ड कृष्णाने सांगितलं की मी करोनामध्ये आहे, ऍटलिस्ट जे अथिस्ट आहेत, सॉरी ऍटलिस्ट जे कृष्णाला मानतात, त्यांचा अर्धा हजार नुसत्या एका वाक्याने आकाशवाणी झाली समजा, जय करोनास्मी, मी करोनात प्रामुख्याने आहे, 21व्या शतकात 1920-21च्या दरम्यान अशी आकाशवाणी झाली. क्यों? क्योंकि जिसका प्रभाव जिस वक्त होता है, देखो पहले प्रभाव है, उसके बाद प्रादुर्भाव है. आज इस शब्द ने मेरे इर्द गिर्द डेरा डाला, वो बात अलग है. मैं पहले भी इसको प्रणाम करता था और बड़ी विनम्रता से और नमन करता था. शायद इसीलिए करुणा जी ने भी कहा कि सर थोड़ा सा मैं आ जाता हूं, आप इतना प्रणाम किया हमें. और उसी परमेश्वर का रूप उसमें देखता था, देखता हूं, देखता रहूंगा, क्योंकि वही अपना चैप्टर भी वही चल रहा है. कोई बैक्टीरिया वायरस अलग कैसे हो सकता है, और अगर वो अलग हो गया, उसका अस्तित्व बड़ा हो गया ईश्वर के अस्तित्व से, तो सारी मान्यताएं बदलने पड़ेंगी दोस्तों. मैं आपको कहता हूं, अपनी बहुत सारी मान्यताओं को बहुत बार ठेस पहुंच सकती है. हम बाहरी रूप से बरकरार रखते हैं सारा शो मस्ट गो ऑन वगैरह डायलॉग मार के, अंदर से पूरे खोखले होते हैं. व्हाट शो मस्ट गो ऑन एंड व्हाट आर वी टू गो ऑन और नॉट गो ऑन एनीथिंग. इट इज ऑल जस्ट अ गेम, ट्रस्ट मी. तो बीइंग ए डेप्थ साइकोलॉजिस्ट, द्यूत यही वो विषय होने के कारण कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि इसलिए भगवान ने कहा कि मैं द्यूत में सारे जो गेम तुम्हारे है गैम्बलिंग वाले, उसमें मैं द्यूत हूं, डाइस वाला गेम हूं. तो अर्जुन रिलैक्स हो जाएगी कि नहीं, कह रहे भगवान कृष्ण ही है इसमें.
अच्छा, दूसरी बात मैंने लगभग 12 महीने पहले मुझे याद है कही थी आपको इसी सिलसिले में कि दूत में भी अगर आपने भगवान को पास में रखा, उनको दूर रखा गया युधिष्ठिर द्वारा, तर जे फासे पडतील ते योग्यच पडतील. बरं, काही लोक माझ्याशी आर्ग्यू करतात गम्मत म्हणून कि दूत में भगवान ने होना ही क्यों चाहिए? अरे भाई, दूत अलग नहीं है ना. मुझे और एक ऐसी चीज इसमें दिखती है कि द्वापर के बाद कली आने वाले थे और कलयुग में 5 स्थान आपको पता है जहां कली रहता है. तो उसमें एक द्यूत भी है, गैम्बलिंग है, लास वेगस. माझे अनेक मित्र आहेत, म्हणजे आता तर सगळे जाऊन आले. 30 वर्षापूर्वी आम्ही जेव्हा एमटेक करायचो, लास वेगस को एक बार जाके आना यार. म्हणजे आपल्या परिस्थिती कशी झाली आहे, गंगेचं एकदा दर्शन घेतलं पाहिजे ही आपल्या इच्छा उरल्या नाही आहेत आता. नायगारा एकदा पाहून यायचं आहे, लास वेगसला एकदा जाऊन यायचं आहे. कुठले इजिप्त, इराण, इराकचे कुठले रोम, कुठले टोम पाहायचे आहेत. आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग, पण हे ट्रॅजेडी वाटते ना. गंगेचं दर्शन करण्याच्या आधी आता तुम्ही पुन्हा तेच म्हणाल कि सर वही कैक्टस है नमा, तुलसी में क्यों भगवान है, कैक्टस में भी भगवान है. लेकिन वो परिस्थिती आई है क्या? नहीं तो डिसेप्शन हो जाएगा बहुत बड़ा. ती आली आहे तर ठीक आहे, काय तुळस आणि काय कॅक्टस. खरं तर ते म्हणणंही चुकीचा अपमान आहे तुळशीचा. कारण शेवटी गुणधर्म एक वेगवेगळे आहेतच. कॅक्टसचे आपले गुणधर्म आहेत, ते निरुपयोगी नहीं है. असो, तो कहने का मतलब क्या है कि द्यूत भगवान ने उस परिस्थिति के हिसाब से भी कह दिया है और ये आज तक का सबसे अच्छा तर्क मुझे लगा. बाकी ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, नहीं तो ये चैप्टर 1-2 महीना और चलेगा, जो कि अभी डिमांड नहीं करता है क्योंकि अपने को समझ में आया है. और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जे जे भेटील भूत तेथे मानिजे भगवंत. हम लोग हर चीज में, हर शख्स में ईश्वर को देखने की कोशिश बाहरी दुनिया में करते रहेंगे. और अगर ऐसा किया तो 10वां अध्याय हमारे जहन में उतर है, इतना ही इसका, और कुछ नहीं है. तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मी व्यवसायोस्मी सत्वम सत्ववताम. मैं अच्छे में अच्छा हूं. अब अच्छे में अच्छे का थोड़ा सा वर्णन देखते हैं और आगे जाते हैं. बाकी तो ठीक है, मैं सब आई एम द स्प्लेंडर अमंग द स्प्लेंडर्स. तुम्हाला माहिती आहे की इथे जेव्हा तेजस तेजस आहे तेव्हा ते ओजस आहे. और जो 7-8 प्रकार है डायरेक्ट, उसमें ओजस आखिरी है. उसके बाद और कुछ परिवर्तन नहीं बचता है. आई टेल यू ब्यूटिफुल, आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ द सेम. वी से ट्रूथ इज लाइट और लव इज लाइट. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. करेक्ट स्टेटमेंट बताऊं? लव इज लाइट विदाउट इट्स प्रॉपर्टीज. हो गया मुझे जो कहना था वो. ट्रूथ इज लाइट विदाउट इट्स अदर प्रॉपर्टीज. हाँ, देखो लाइट बोलने से नहीं चलेगा, लाइट के साथ दूसरी प्रॉपर्टीज भी आती है लाइट की, जो अच्छी बुरी डिफाइन नहीं करेंगे हम, लेकिन वो नहीं चाहिए. तो वो स्प्लेंडर वो होता है. काही लोक त्याला प्रखर तेज म्हणतात, ते चुकीचं आहे. प्रखरता ही नकोच आहे. प्रखर तेज हा स्प्लेंडरचा डायरेक्ट अर्थ असू शकतो. आपल्याला वादविवादात इंटरेस्ट नाही. And I am the victory, I am the effort, I am the goodness in the good. आता गुडनेस इन द गुड का क्या मतलब है? गुडनेस इन द गुड का मतलब है डिविनिटी.
मैंने कई बार कहा है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू बी गुड, वी नीड टू बी डिवाइन. देयर इज अ डिफरेंस. You can be good and still you can expect others to be good to you. And if they do not turn, you will say, देखो अकेले गिर गए थे कोरोना में, हमने हेल्प किया, अब हम फंस गए तो हमको कोई नहीं हेल्प कर रहा है. तो क्या आप अच्छे नहीं थे? क्या थे, लेकिन कंडीशनली अच्छे थे. इसलिए टू बी गुड इज नॉट एट ऑल ए गारंटी ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. To be good is not necessarily can be good to you. At times it can be भीक नको पण कुत्रा और फारच तारेवरची कसरत आहे जगणं म्हणजे. म्हणून देव भगवान सबको बता रहे कि this is just not I am good in the among all the good means I am divine. That's it. This is just not sufficient to be good. It is unconditionally good. In short, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यासः कविनाम उशनाम. कवि उशना नाम के कवि थे जो शीघ्र कवि. अब शीघ्र कवि का थर्मोडायनेमिकल मीनिंग है स्पॉन्टेनिटी. And thermodynamics says life processes are most feasible when they are spontaneous. Those who are students of thermodynamics will understand it. माझ्या अत्यंत आवडीचा विषय आहे. इट्स नथिंग बट स्पिरिच्युअलिटी. इंजिनिअरिंग मध्ये काही सौभाग्य लाभलं, हे विषय डायरेक्ट स्पिरिच्युअल आहे. कारण शेवटी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस इज डिसाइडेड बाय थर्मोडायनामिक्स. Speed of the process is decided by kinetics, and how far the reaction or the process can go is determined by chemical equilibrium. जगात कुठल्याही गोष्टीला तुम्ही हे 3 प्रश्न विचारा, फिजिबल आहे की नाही, असेल तर कितीपर्यंत. आता आपण पहिल्यांदा काय विचार केला, भगवद्गीता फिजिबल आहे की नाही. इज इट फिजिबल, पॉसिबल. पॉसिबल रॉंग शब्द आहे, मी समजवण्यासाठी म्हणतोय. फिजिबल आणि पॉसिबल मध्ये फरक आहे. म्हणजे फर्स्ट वी चेक द थर्मोडायनामिक्स. मी, पद्माजी, whosoever that time were present. देन हमें पहले ये फिजिबल करना है कि बाहरी दुनिया में जो भी दिखता है वो भगवान से भरा हुआ है. ही सवय लावायची आपल्याला. झालं. मग हाऊ फार मरते दम तक. एंड हाउ फास्ट, कंटिन्यूअस. फास्ट स्लो की बात ही नहीं है फिर उसमें. काही सवयी डायरेक्ट लावायच्याच आहेत आपल्याला. खूप काही लोक पंचलाइन्स पण लिहिल्या आहेत ताईंनी, त्यांच्याकडून घ्या नंतर. आणि त्याचं वारंवार बरेच लोक उजळणी पण करतात. छान चाललंय खरंच. माझीच उजळणी होत नाही, पण आनंद वाटतो. त्यात माझं तुझं काहीच नाहीये ना. 4 दाणे पडले, ज्याच्या नशिबात असेल तो त्याचा भात करून खाईल. और दूसरी आदत आपको बताइए कि अब मुस्कुराते रहना है. क्या फर्क पड़ता है, वो सब आपको भी पता है, वो भी है. ऐसा थोड़ी है कि लेक्चर दिया चले गए, मस्त चना फुटाना खा रहे. सबकी टेस्ट होती है. क्या फर्क पड़ता है. अब बोलो कोरोना कोरोना हुआ, क्या फर्क पड़ता है. इसलिए होना चाहिए ऐसा भी नहीं. सबका स्वस्थ जीवन रहना चाहिए. चुस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो. किसी के मैं मजदूर की बात हरदम कहता था. मैं 7 अप्रैल लास्ट ईयर से बाहर निकला हूं इस शरीर के माध्यम से, और सबसे बड़े कंटेमिनेटेड बच्चे होते हैं. उनका रेजिस्टेंस अच्छा होता है, वो बात अलग है. लेकिन कुछ भी खाते हैं, कुछ भी. वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यासः कविनाम उषा. तो मैं स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा था. थोड़ा ज्यादा ले सकता हूँ मैं, 5-10 मिनिट. मला संपवायचंच आहे आज.
तो मैं जितने स्पॉन्टेनियस कवी हूं उसमें मैं हूं. म्हणून शीघ्र कवींची खूप कौतुक होतं की नाही. तुम्ही असं कलम लेके बैठे, मौसम का इंतजार कर रहे हो. कोई ऐसा कवि देखा क्या? क्या साहब क्या सोच रहे हो? नहीं, फिजा होने का इंतजार कर रहा हूं. और फिजा होने के बाद पता नहीं, थॉट्स नहीं आ रहे कुछ. रात महकेगी तब कुछ बात निकलेगी. ठीक है, ऐसे भी कवि है, सबकी जरूरत है. लेकिन वहां बात है कि अरे यार ये विचार आया, एक कलम आई, ये कलम हाथ में ली, ये लिख लिया, देखो भाई 4 गजार, क्या क्या बात हो गई, बात कह दी कुछ भी. और मुनि नाम अपि अहम व्यासाहा. सारा स्पिरिचुअल लिटरेचर भगवान व्यास के नाम पे है. और उन मुनियों में मैं भगवान व्यास हूं. अभी देखो, मौन की बात थोड़ी देर में होने वाली है, और यहां उन्होंने मुनि शब्द का जिक्र कर लिया. आपने देखा होगा, मैं 2-3 दिन से इस बात का जिक्र कर रहा हूं. कम से कम बात करनी है, जरूरत है तो ही करनी है. और सवाल पूछना है कि ये जरूर है कि नहीं. ये साधना हम बिल्कुल चालू करेंगे जल्दी से जल्दी. ट्रिमेंडस. आपको एनर्जी एनर्जी की कोई बात नहीं करनी पड़ेगी. एनर्जी अपने आप रहेगी, क्योंकि ये सौर मंडल है, तो हम लोग उसमें सब एक बहुत बड़ा डायनामिक पार्ट है. आपको बिल्कुल कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लेकिन हमें कुछ मिलने के बाद में हम दुनिया को क्या बताए, ऐसा हमारा होता है. बड़ा स्वाभाविक है ये. आज दोस्तों, और एक चमत्कार हो गया. ये किसी सुनने वाले को कोई चमत्कार नहीं लग सकता, लेकिन मैं मेरे गुरुजी को प्रणाम करके बोल रहा था कि जिनके आशीर्वाद से जिनको ये चीजें बचपन में मिली, मन ही मन, उनका मैं कुछ ज्यादा पूजन कर सकता हूँ, कुछ ज्यादा बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको क्या लेना देना है ना. कुछ कुछ लोग ये भी करते हैं, अपने गुरु का दूसरों को सुनाते रहते हैं. अरे वो अलग अलग है भाई. तुम्हारी चीज तुम्हारे पास है. और लेकिन आज ताई ने अचानक एक अपने ग्रुप में है, उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद का भेज दिया, और मुझे जो मिलना मिलना था वो मिल गया. ये प्रसाद है. इसका वर्णन नहीं होता कहीं. 15 मिनट तो मैं फुट फुट के रो रहा था. जिनके चरणों में, और अविकम्प योग की बात है उनकी. नाम भले ही उन्होंने अविकम्प किया है, पता नहीं, मैंने पूरा नहीं सुना, क्योंकि वो ऐसा सुन के वाह बोलने वाली बात नहीं है वो. उसको तो अलग ढंग से मुझे. और ऐसे आतिथ्य में जरूर जाओ, पकड़ के रखो. अगर कोई ये उनके अल्फाज या कोई मौके आपके जीवन में आए होंगे. और जो वृष्णि ग्लैन है पूरा, देखो, वसुदेव और वासुदेव दो शब्द है. वसुदेव मीन्स इंद्रियों का गुलाम, या इंद्रियों पे वश करने वाला, दोनों अर्थ है. और वासुदेव मतलब वश नहीं करना है, इंद्रिय उनके गुलाम है. वसुदेव बाहर निकाले, कृष्ण बरोबर होता है, बेड्या सुटल्या. कृष्ण बरोबर नव्हता, माया बरोबर होती, अष्टभुजा. आतमध्ये आले, पुन्हा जखडल्या गेले, बेड्या. असंख्य उदाहरणं, असंख्य कॉन्सेप्ट देता येतील. भागवत भरलेलं आहे याच्यातून. भागवत असं डिजिटली करता येणार नाही म्हणून, नाही तर बरेचदा इच्छा होते, पण असं डिजिटली अजिबात त्याची मजा येणार नाही. कधी योग आला पुढे. तर असं आहे, वृष्णी क्लॅन मधलं वासुदेव मी आहे, आणि पांडवांना धनंजय आहे. आता याच्यात दोन गल्लत होते, कारण
बरेच जण आपण पहिल्यांदा म्हटलं की वी आर अर्जुनस, ठीक आहे, मग इतक्या सहजासहजी तुम्ही देव आहे का? नाही. सो धनंजय इज अर्जुन इज वन थिंग, धनंजय इज of the chastisers and the scepter. नीतिरश्मि जिगीषता, of conquerors I am statecraft, straightforward meaning. अर्थ है मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, all secret sciences go through the wisdom halls of silence. लहानपणी असा एकाही व्यक्तीच्या जीवनात प्रसंग नसेल की त्यांच्या आई वडिलांनी सिक्रेट टॉक केला नाही, किंवा तिकडे जा बरं आम्ही जरा महत्वाचं बोलतोय असं म्हटलं नाही. 100%. मग ते काही असेल, त्यांचे निर्णय असतील, त्यांचे सेव्हिंग्ज असतील, त्यांना काय करायचं असेल, व्हॉट एव्हर, words create problems. The more you talk, the more you are prone to commit mistakes. वैयक्तिक दृष्ट्या मी खूप भोगलाय बोलल्यामुळे. पैशाचं करोडोंचं नुकसान केलंय स्वतःला, तब्येतीचं केलंय, रिश्त्या नात्यांचं केलंय. त्याच्याशिवाय किंमत नाही करणार, खूप मोजावं लागतं. हे असं सगळं जर शिकवा बरं सगळ्यांना. कॉलेजच्या पहिल्या वर्षीला सगळे संतावून बाहेर निघतात का बघू युनिव्हर्सिटीतून. बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. So words create relativity, words create problems. And the more you talk, the more you are prone to commit mistakes. म्हणून मौनम चैवास्मि गुह्यानाम. आणि अंदर का मौन आना चाहिए. मौन के बाद मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं हमारा गुस्सा और बढ़ गया. गुस्सा इसलिए बढ़ गया कि पहले तो आप मौन करना नहीं चाहते थे. देखो गुस्सा का एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बहुत पहले दी थी. डिस्टेंस बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू गेट इज कॉल्ड एंगर. खूप सिंपल आहे. So you don't want maun and you are doing it, so you will be angry. Very simple. Accept it. See, these machines are making noise because those machines are like that. Some people, I remember right from our age to now, they don't put that buffer so that they want to trouble everybody despite Supreme Court notification. That is why the name Patpati is because of that. There is nothing like Patpati. But you are removing that buffer and giving pat 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 pat, and therefore it's Patpati. Tartadi. In crackers there is tartadi. यहां तो बोल रहे हैं साधारण
शब्द ही तकलीफ दे सकते हैं, फटफटी कर तो दूर रही। इसलिए अध्यात्म शास्त्र बहुत ऊंचा गहराई वाली बात है। लोकांत में एकांत ये बहुत अंतिम स्टेज है। उसके लिए पहले एकांत अंदर बहुत गहरा और गीला उसकी पैठ होनी चाहिए। उसके बाद ही आप एकांत लोकांत में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा धोखे के सिवा अपने हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि बाजार सजा हुआ है, बाजार में धोखे और मौके की दुकानें सजी हुई है। तारेवरची कसरत आहे। आणि एक पायावरची रेस आहे किंवा एक चाकी रेस आहे। हे सगळं सिच्युएशन आणि खाली जाळी पण नाहीये, सर्कशीत तरी काय होत नाही तिला। 10-12 कॅच करायला असतात आणि तेवढीच सुंदर जाळी असते। इथे बरेचदा जाळी नसते। विचार करा। और ज्ञानम ज्ञानवतामहम। देखो एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद अपन। So when the power is with the powerful and still it does not corrupt the powerful, it is pure consciousness. What else it can be? But if it corrupts, then it is called bij. I'm just creating a background because the next stanza says yachapi sarva bhutanam bijam tadaham arjuna na tadasti vinayastva maya murta characharam। बीज कब होता है पता है क्या? जब इच्छा है, वासनाएं हैं। अब इसका एक अर्थ होता है कि मैं सब वासनाओं का मूल हूं। देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्ग एक ही लाइन में बता दिए। अगर आपको वासनाएं तकलीफ दे रही है तो समझ लो इन सारे वासनाओं के मूल में भगवान ही है, तो धीरे धीरे सब चला जाएगा, है ना। एक तरीका सिंपल। दूसरा ये करो कि मैं वासनाओं से ऊपर हूं, ये कठिन सांख्य रास्ता है, कठिन है। ये अष्टावक्र का रास्ता है, ये कृष्णमूर्ति का रास्ता है, ये शंकराचार्य जी का रास्ता है, ये विवेक चूड़ामणि का रास्ता है। अपने को जल्दी पहचान लो। भगवान कितना सुंदर बता देते हैं, वासनाओं के मूल में हूं मैं, तो चल भाई पकड़ लिया तेरा हाथ, और फिर तू पकड़ ले। अपन डिफरेंस देखा है लास्ट टाइम, हमने पकड़ा तो छोड़ सकते हैं, उसने पकड़ा है तो उसकी मर्जी। सगळे कॉन्सेप्ट आता स्ट्रॉंग ठेवा। हा चॅप्टर संपतोय आज। आपल्याला वासनेला सोडायचं नाहीये, वासनेने आपल्याला सोडलं पाहिजे, स्थिती आली पाहिजे, तेव्हा ती मजा आहे। आता काय कोणाचा फोर्स आहे का आपल्याला गीता घेतली पाहिजे म्हणून? मी जर कौतुक केलं तर तुमचे 10 मेसेजेस येतील, सर अजिबात नाही, पूर्ण बरे व्हा, नंतर आपण डबल घेऊ वगैरे वगैरे कौतुकाचे। काय फायदा होणार आहे त्यांनी सांगा ना? काहीच फायदा नहीं होना। यू विल फील यू हैव डन योर ड्यूटी, आई विल फील वाह 10 लोग मेरे साथ में है। इधर क्या लोग भीड़ जमा करने के लिए बैठे हैं क्या? पण आपल्याला जागरूक राहणं फार जरुरी आहे, सारखं वैयक्तिक जीवनात येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रसंगातून। तो मैं सबका बीज हूं, ये तब तक सही है, मतलब सारे रिलेटिव वर्ल्ड के पीछे मैं हूं। खत्म हो गई बात। मैं आपको कहता हूं, इन्वेस्ट द नॉन ड्यूअल assets which you have created for yourself
इन द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी बेहतरीन स्टेटमेंट है. एंड reap the rich dividends of the same. भावार्थ दीपिकेत सुंदर सांगितलंय. मला फारसं जास्त मराठी वाचता येत नाही, त्याच्यात त्या अर्थाचा अजिबातच कळत नाही. ज्यांचं चांगलं आहे त्यांनी भावार्थ दीपिका वाचली असेल किंवा वाचा. आपल्या इथे स्वतः मार्गदर्शक अनेक लोक आहेत, आपल्या ग्रुपमध्ये पण आहेत ते. कारण कसं आहे, त्याच्यात असं मातृभाषेची ज्यांची जवळीक है उनके लिए वो बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण उन्होंने दिए कि आप दुनिया से भागो मत. अब एग्जैक्टली ये चैप्टर क्या कर रहा है वही तो बता रहा है अपने को. दुनिया से भागो मत, जंगल में तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला. क्योंकि मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं कि जंगल में मैं हूं करके. और अभी खत्म होते आ रही है विभूतियां. सुना क्या हमने? और न तदस्ति विना यस्तान मया भूतम चराचरम. सुंदर, बहुत सुंदर. कि देयर इज नो बीइंग whether moving or unmoving that can exist without me. आता सांगा, कोरोना आला की नाही याच्यात? कोरोना आया कि नहीं? क्यों रोना? कोरोना क्यों रोना? तो बाहर की विषम परिस्थितियों को भी आप भगवान की उपस्थिति में देख सकते हो, और आपको देखना ही पडेगा. आणि परिस्थिती पहिले सुद्धा भयंकर होत्या हो. युद्ध इतिहास जर तुम्ही उचलून पाहिला पूर्ण, मला काहीच अलबेला दिसत नाही. तेव्हा सुवर्ण मोहरा, धनधान्य रयतेची लूट, सगळ्यांचं सगळं चाललं होतं. काही जनरेशन बिघडल्यावर नाहीये. प्रत्येक जनरेशनला एक टाइमपास मिळतो बस. तो ये सारे इसमें मैं हूं. इथे तर म्हणतो हवं की सगळे मूविंग अँड अनमुव्हिंग ऑब्जेक्ट्स में मैं हूं. नान्तोस्मी मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एषद उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया. और इस तरह से मेरे 54 मैंने जो जितने गुण बताए भावी प्रामुख्यता में जिसमें हूं, सागराला विचारण्यासारखं आहे. तो म्हणून माझ्या लाटांना काही अंत नाही. काही छोटी, फेसाळ, मोठी, कळकट, मळकट, सुंदर, प्रकाशित, रिफ्लेक्टिंग, नॉन रिफ्लेक्टिंग, किती विविधता आहे, किती सौंदर्य आहे. तो काय सांगेल मोजा. सो नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एषद उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया. मी आपल्या एक छोटी सी आपको मैंने झलक दिखाई. आता ही झलकच एवढी जबरदस्त होती कि थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अगर है तो आपको समझ में आया है कि घर से बाहर निकलते ही सब भगवान सब तरफ भरा हुआ है. कानात पेन्सिल लावणारा ग्रॉसरी वाला, त्याच्यात परमेश्वर आहे, संभारात आहे, सगळ्यांमध्ये. आणि मग यद्यत विभूतिम सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोस संभवम. बहुत सुंदर. आता हे काही असलं, व्हॉट एव्हर इट इज, दॅट इज ग्लोरियस. त्याच्यात मी आहे. मी हे पहिल्यापासून या अध्यायात सांगत आलोय. हा मनस्ताप करणं सोडून द्या. ज्यांना क्रिकेट आवडत नाही ते अर्धवट येतात मध्येच. काय स्कोअर झाला विचारतात, उगीच काहीतरी तोंड मारायचं म्हणून. काय स्कोअर झाला,
दिस इज अ कॉमन थिंग. मला आवड नसलेलं नाही कोणी असं चाललं मी त्याला म्हणतो जाऊ दे आता बोलत नाही. मग तो आवडीचा माणूस तुमचा बघत असेल तर तुम्ही जास्त तळफाट न करता चाललं जाता. आणि तो माणूस बघतोय त्याला तो जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही क्रिकेटवर एक लॉंग लेक्चर देता. लाकडाच्या बॅटनी तितकाच क्षुद्र बॉल मारणं. एक सज्जन माझ्याकडे आले होते, क्रिकेट द्वेष्टे. क्रिकेटची एक मजा आहे. आता टीव्हीमुळे लोक बरेचसे द्वेष्टे कमी झाले. पूर्वी आम्ही रेडिओवर कॉमेंट्री ऐकायचो. त्यावेळेस दोनच क्लास होते, द्वेष्टा आणि प्रेम करणारा. मधला नव्हता. कारण रेडिओवर कॉमेंट्री ऐकण्याला जबरदस्त पेशन्स लागतो. जबरदस्त पेशन्स. त्याच्यातून रणजी मॅचेस वगैरे. आय एम नॉट ग्लोरिफाईंग, आय एम जस्ट टेलिंग. आणि ते आम्ही तिथून चालवायचं. मैं सुरेश सरैया. तो माणूस म्हणाला काय सैन्याचं लोकांना तिथे पैसा पाठवला पाहिजे. नालायक लोकांच्या पैशाचा तुम्हाला खूप जण भेटतील असे. शांतपणे ऐकायचं. नंतर त्याला मी हाऊच विचारला असलो म्हटलं फार छान तुमची पहिले भेट नाही झाली. म्हटलं तुम्ही काय काय केलं सैन्यासाठी जरा सांगता का? नाही नाही मी कशाला करू म्हणे माझा हार्ड अँड मनी आहे. मग यांचं काय म्हटलं. मी डायरेक्ट भगवत गीता के स्टांजा से मैं जोड़ने वाला हूं उसको 1 मिनट में. ये अभी का जो स्टांजा है उससे. नहीं नहीं हराम की कमाई है साला. इतना एक टैग दिखाता है, कोई बैजूस का दिखाता है, कोई और कुछ दिखाता है. 1 मिनट का बीच में आईपीएल में 1 मिनट का 1 करोड़ मिलता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह पकड़ के. तो स्वाभाविक है आदमी को. अच्छा ये खाते पीते घर का था. अगर खाना नहीं मिलता तो मैं समझ सकता कि दर्द झलक के आता है और आंसू बनकर टपकता है. मैंने बोला वो चोरी तो नहीं कर रहा है इतना पक्का है. नहीं नहीं वो कैसे बोला चोरी चोरी तो नहीं कर रहा है वो. हाँ उसको नसीब से मिल रहा है वो बात अलग है. इतना मिलना चाहिए कि नहीं वो अलग बात है. अब आप एक काम करो बोला आप गली में एक बैट पकड़ो और बॉल पकड़ो और 4 लोग देखने को आते के देखो आपको. नहीं ना. 3 चीजें ध्यान में दो बोला. उसका पैसा मत देखो. आदमी क्या करता है शाहरुख खान के पैसे देखता है. इतना सुंदर स्टैंजा है ये. अरे कोई भी विराट कोहली नहीं बनता है ना. क्या एथलेटिसिज्म है. and I am defending because I have restricted myself to one game. It applies to all games. अब वो स्पोर्ट्स के मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कौन से गेम को कितना होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप पैसा होना चाहिए. वो मैं उसका अथॉरिटी थोड़ी हूं ना. अब क्रिकेट का पागल देश है तो क्या करेंगे. है पागल. सभी पागलों की जमात है. कोरोना का खतरा लेकिन मैचेस चल रहे. प्रत्येक मोठ्या माणसाचा जो मोठेपणा आहे, उसकी जो विशालता है, उसकी जो विराट तपस्या है, उसमें मैं हूं ये भगवान कह रहे हैं. मैं उनको देव समझता हूं कि पृथ्वी पर आए ऊपर से. ऊपर कुछ कमी नहीं थी उनके पास. कुबेर के आसपास में बैठे थे. उनके नेबर कुबेर थे. या हो सकता है कोई नेबर किसी का भगवान इंद्र हो, वरुण हो. ऐसा नहीं सोच सकते हम. आपको शाहरुख खान का एस तक आप नहीं पहुंच पाओगे. उनका नहीं बट वो उन्होंने अपना पैसा लगा दिया तो. आणि हे जे समाजसेवक असे जे समाजसेवक असतात ना त्यांच्यापासून तुम्हाला बच के रहना चाहिए. अच्छा इन्होंने लिया तो कोई दूसरा लेगा. सबसे बड़ी बात तो ये है सिस्टम को तुम कहां कहां तक बदलोगे. अब उनकी भी तपस्या है. प्रणाम करो राजा है.
कोई कैसा नहीं, आप क्यों नहीं है, वाई यू आर नॉट द मिनिस्टर। हाँ सर, ये तो सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं ना, बस शांत बैठ जाओ। कहा किसी का कहीं तुलना नहीं है दोस्तों। भगवान ने कहा है जहां जहां विराट, मैं आज भी दौड़ता हूं, एयरपोर्ट में कोई भी दिखता है, हमारे रामविलास जी थे, मैं दौड़ते दौड़ते गया, उनको नमस्कार किया, और साथ वाले सब देखने लगे, बोले यार, मैं बोला बात मत करो, मैं बताओ, बोला नमस्कार क्यों किया, आप तो गुजर गए बेचारे। वो हाजीपुर से रिकॉर्ड मार्जिन से चुन के आए थे, और बचपन में जो ये मेरे संस्मरण में है, मैंने उस चीज के लिए उनको नमस्कार कर दिया, तेव्हा प्रणाम करा ना त्याला। हा विभूती योगचा अंत आपण आता आलेलो, म्हणून मी एवढं प्रकर्षाने सांगतोय सारखं सारखं, की जहां जहां तेथे माझे कर जुळती, जहां जहां विभूति आपको दिखती है, नमस्कार कर दो। विभूति के इर्द गिर्द की बात में मत करो, क्या अतुल सर गीता अच्छा कहते हैं लेकिन पांठेले पे दिखते हैं। आपको मैं बार बार उदाहरण देता हूं ताकि आपको तैयार कर रहा हूं, कभी गलती से दिख गया तो, जबकि मैं जाता भी नहीं इर्द गिर्द, लेकिन विरोधाभास के लिए आदमी को तैयार रखना चाहिए। और ये मेरा स्वीट एजम्पशन है कि आपको धक्का लगेगा, ये मेरा एजम्पशन है मेरे बारे में, दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग, सो आई एम ऑल्सो लिविंग इन एन इल्यूजन। आप मेरे से आराम से ठंडे होंगे, क्या फरक पड़ता है, जसा ओवा खाल्ला, बडीशोप खाल्ली, तसा तंबाखू खाल्ला। लास्ट 2 मिनट्स, तो जहां जहां ये विभूति हमें दिखेंगी वहां हमारा प्रणाम रहे। और कॉशन आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज डू नॉट सी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। मैंने 3 उदाहरण दिए आपको, वो विराट अच्छा खेलता है उतना देखो, फिर उसके एडवर्टाइजमेंट से वो 100 करोड़ मिलाता है कि इससे आपको कोई लेना देना नहीं, त्या केसमध्ये देवाच्या विभूतीचा आपण अपमान करतो। निश्चित स्प्लेंडर आहे परमेश्वराचं, आपण एक जंप मारू शकणार नाही उन्हात वरती, आणि 10-10 तास 12 तास, एक उदाहरण दिलं, सगळेच प्लेयर, सगळेच आहे, सगळे गाणारे अद्भुत। सोनू निगमचा 12 तास प्रोग्राम मी स्वतः ऐकलेला लाईव्ह, 12 आवर्स नॉन स्टॉप ही वॉज सिंगिंग, सलाम है, प्रणाम। तो जहां जहां ऐसे विभूति के दर्शन हो, अथवा बहुनैते न किम ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभ्यामहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। लेकिन ये सब का क्या फायदा अगर ये ज्ञान बरकरार नहीं रहेगा। म्हणून अर्जुना, मी हे सगळं दुनिया जी आहे त्यांनी व्याप्त आहे, तुला प्रामुख्याने काही गोष्ट मी सांगितल्या, कुछ चीजें मैंने बताई, ताकि while connecting with the objects, things and beings of this world, you will always be careful and always remember me. Friends, in all respects, without hurrying up, trust me, we are through with this fantastic chapter, Vibhuti Yoga. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Supanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Vibhuti Yogo Nama Dashamodhyayaha. Now, I will read only first stanza of 11th chapter. As you know, it is our practice, and next time onwards, she will keep on reading. We will again slowly enter the 11th chapter. We have done huge justice to this chapter number 10, and at the end, we only have to remember की जिथे जिथे विभूती दिसेल तिथे इतर आपलं डोकं कुठलंही न चालवताना त्या विभूतीला, त्या दिव्यत्वाला नमस्कार करायचा, यात आपला फार मोठं आध्यात्मिक उन्नती आहे। ताई असतील तर त्यांनी पहिला श्लोक वाचावा। जी सर। हाँ, 11th चैप्टर का फर्स्ट स्टैंजा, एंड दैट्स ऑल। दैट्स अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच मदनो ग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसन्नितं यत् त्वया उक्तं वच तेन
मोह अयम विगता मम। मोह गया बोल रहा है लेकिन गया नहीं है। बहुत मजेदार है। 11 चैप्टर से इधर मोह गया बोल रहे हैं, बहुत बेहतरीन। अगले बार ताई फिर से पढ़ेगी शानदार इसके मीनिंग के साथ, और हम व्यवस्थित रूप से चालू करेंगे। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है और आप सभी का बहुत विशेष विशेष धन्यवाद आपको। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और भगवान की कृपा छत्र छाया में, और नारद जी और हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ मैं हम लोग थोड़ा विश्राम यहाँ लेते हैं, और 11वें अध्याय की शुरुआत बहुत जल्दी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।